हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकालते हो और वीडियो को देखते हो। और इतना वैल्यूएबल टाइम आज के डेट में होता है कि कोई भी अगर किसी पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना, बिकॉज पे मैं कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन और ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देता रहूँ। तो अभी रिसेंट न्यूज़ है, जो केंद्रीय सीट कॉलेजेस होते हैं, संस्थान होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कह सकते हो आप, सेंट्रल कॉलेजेस हो सकते हैं, जो सेंट्रली फंडेड होते हैं, उनके लिए बड़ी न्यूज है ये। और ये इस न्यूज से सारे बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा, ये मेरा मानना है। इसमें ज्यादातर सीटें जो डिस्कस करेंगे वो इंजीनियरिंग को जाती हैं, बट मेडिकल में भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो पूरी न्यूज ध्यान से सुनिएगा आखिरी तक। इसमें मैं ये भी बताऊंगा किस किस कॉलेज में लगभग लगभग कितनी सीटें खाली रह जाती हैं। कोई भी सीट ओबीसी के लिए है, ओबीसी का कैंडिडेट ही नहीं मिल पाता। एससी एसटी के लिए एससी एसटी का कैंडिडेट ही नहीं मिल पाता, और कट ऑफ जो है वो एक बैरियर का काम करता है। तो ये आज के दैनिक जागरण में भी न्यूज आई है, और इसका मैं कटिंग आपके इस स्क्रीन पे लगा रहा हूं। और भी एक दो न्यूज़पेपर में है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, अगर वो भी होगा तो भी मैं लगा दूंगा। और ये पीएमओ के दखल के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सख्ती दिखाई, फिर शिक्षण संस्थानों को यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इसको तत्काल रोकने को निर्देश दिया गया है। इसमें है क्या, केंद्रीय संस्थानों की खाली रिजर्व सीट अब किसी और को नहीं दी जाएगी। इसमें बोला गया कि आईआईटी सहित देश भर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो हैं, वो आरक्षित सीटों श्रेणी की सीटें अब केवल ओपन कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी। पहले क्या होती थी कि अगर कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं मिलता था, उसको ओपन कैटेगरी में आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग जाते जाते कर दिया जाता है। बल्कि अब जिस वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित होगी, जिस कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी, उन्हीं को दी जाएगी, चाहे इसके लिए कट ऑफ को नीचे ही क्यों ना करना पड़े। तो ये आया है, शिक्षा मंत्रालय ने पीएमओ के दखल के बाद इसे लेकर सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए जरूरत पड़ने पे कट ऑफ को नीचे रखने जैसे निर्णय पे भी विचार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय संस्थानों में इसे तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी संस्थानों को अमल की रिपोर्ट भी मांगी है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, विच इज बिकॉज ऑफ द पीएमओ दखल, पीएमओ इंटरवीन। साथ ही सभी संस्थानों से रिपोर्ट मांगा है। गिने चुने शैक्षणिक संस्थान शामिल थे इसमें। हालांकि इसके पीछे उनका तर्क ये था कि खाली सीटों को बेकार जाने से बढ़िया है कि उनको ओपन कैटेगरी में डालकर जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको लाया जाए, ऐसा उनका लॉजिक था। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवैधानिक आधार पर आरक्षण श्रेणी की सीटों को ओपन या अन्य अनरिजर्व कैटेगरी में तब्दील करने के कदम को गलत बताया और कहा कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि इन खाली आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी में भरने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए, खासकर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी की ऐसी सीटों को भरने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें, जिससे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही श्रेणी के बच्चों को कोचिंग प्रदान करने, कम अंक होने पर दाखिले के नियम, कट ऑफ कम करने जैसे कदम भी हो सकते हैं। मतलब अगर इनके नंबर आपके डेफिनेट क्राइटेरिया में नहीं, आईआईटी में कट ऑफ डिसाइड होता है, मेडिकल में भी एक कट ऑफ से डिसाइड होता है, तो ऐसे बच्चों को आप ले लो, फिर दोबारा कोचिंग करो, दोबारा कुछ मेंटरिंग करो। आईआईटीज में कुछ ऐसा सिस्टम है, एससी कैटेगरी को 1 साल प्रीलिम दिया जाता है, 1 साल प्रिपरेटरी दिया जाता था पहले हम लोग के टाइम में, और अभी भी है, उसमें 1 साल एक्स्ट्रा उनको पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं, हर साल आईआईटीज में 5000 से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। अब कैसे शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद में बयान दिया था, एक रिपोर्ट दिया था, उसमें बताया अकेले आईआईटी में ही हर साल 5000 से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। ये सभी आरक्षित श्रेणी की होती हैं। 2021-22 में ही आईआईटी में अलग अलग कोर्सों में 5296 सीट्स खाली थी। इनमें बीटेक की 361 सीट्स, एमटेक की 3082 सीट्स और पीएचडी की 1852 सीट्स। तो इतनी सीट्स खाली रह जाती हैं, और ये छोटे छोटे गलतियों की वजह से, आपको पता है कितने लोग इस कॉलेज में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सीट नहीं मिल पाती और सीटें खाली हो जाती हैं। तो आई होप इससे बेनिफिट होगा उन सारे स्टूडेंट को जो कैटेगरी में है, एंड इट्स अ गुड मूव। सो कीप इन टच, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।